कमलनाथ का नाम आया है तो आप लोगों के तेवर थोड़े नरम हो गए हैं। अभी तक आप लोग सियासी गलियारों में चर्चा थी कि तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम तीसरे पर विचार करेंगे। क्या आसानी से जाने देना चाहते हैं यदि कमलनाथ जाते हैं? कोई देखिए ब्रजेश जी, बैकडोर में कोई डील तो नहीं हो गई? देखिए ब्रजेश जी, डील का सवाल नहीं है। 2 साल पहले भी लगभग यही संख्या बल था मध्य प्रदेश में। 3 राज्यसभा चुनाव में 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के जीते थे। उस समय कहीं कोई बात नहीं आई थी। अभी जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस के अंदर की सिर्फ टब्बल है। आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के ही विधायक 57-58 एकजुट रह पाएंगे कि नहीं, इस पर संशय दिखाई देता है। तो अगर कोई संशय की स्थिति बनती है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी ना किसी तरह की तैयारी है, ना हमने पहले से कहा है कि हम कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन भी करना चाहिए। अभी हरियाणा में आपके 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, उड़ीसा में आपके 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, बिहार में आपके 6 में से 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उन विधायकों पर कार्रवाई तक नहीं करी। जो ये पाठशाला खोल के बैठे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस चला रहे हैं और इतनी अच्छी पाठशाला है कि अपने ही घर में नेता तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन भी करना चाहिए कि इस तरह के हालात क्यों हैं कि कांग्रेस में एक छोटा कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री रहा हुआ नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ नेता या विधायक हो, क्यों कांग्रेस से भागना चाहते हैं? ठीक। ऐसे कौन से हालात आपके हैं? और स्पष्ट तौर पर ये पूरी तरह सेटिंग की दावेदारी है। जब 2 साल पहले अशोक सिंह बने थे तब भी ये बात आई थी कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के खर्चा उठाने का ऑफर जीतू पटवारी को दिया है, और कमलनाथ जैसे नेता का नाम आ रहा है। तो ये डील के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कहीं सुनवाई ठीक नहीं है। है। त्रिपाठी जी जैसे नेताओं को कोई नहीं बुला रहा है दावेदारी करने के लिए। तो उमेश जी, क्या ये कोई जी डील है या पार्टी में जो असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं वरिष्ठता के नाम पर, कमलनाथ के नाम पर, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा उमेश त्रिपाठी जैसे लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और जिस पद पे हूं बड़ा खुश हूं। मैं अपने विचारधारा से पारंपरिक कांग्रेस परिवार से आता हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और जो लोग कांग्रेस में पद के लिए आगे पीछे थे, मैंने पहले बताया वो जा चुके हैं। और रही बात डील की, तो अभी प्रदेश में लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और देश में करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हमें किसी की डील की आवश्यकता नहीं है। जब हम अंग्रेजों तो से बिना लाखों किसी करोड़ों हैं उमेश जी, तो फिर दिग्विजय सिंह जी पर ही क्यों बात होना, फिर कमलनाथ पर ही चर्चा क्यों होना? बाकी के लोगों का भी तो आगे आना चाहिए ना। उन्हीं को राज्यसभा भेज देख रहे हो आप, उन्हीं को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हो, उन्हीं को देखिए प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हो, सब कुछ उन्हीं को। दिग्विजय सिंह जी 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ जी अनेक लंबे समय तक और युवक कांग्रेस के समय से, संजय गांधी के समय से संगठन में सक्रिय रहे। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन हम दिग्विजय भारतीय सिंह जनता जी ने तो पार्टी कह से दिया हूँ ना है। इस बार कि मुझे नहीं जाना, किसी आदिवासी, दलित और ऐसे वर्ग से भेजा जाए। तो मैं पूरा कमलनाथ कर कहां फिट दिए बैठ मुझे। रहे हैं वहां? हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कि अपने वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल के नाम पर एक सिविल जेल में भेज दें। हम सबसे बात करते हैं, उनका सम्मान लेते हैं, उनसे राय लेते रहते हैं, और जैसे उनकी राय महत्वपूर्ण होती है उसके अनुसार संगठन में आगे कार्रवाई करते हैं। और हमें किसी डील की जरूरत नहीं कांग्रेस चलाने के लिए। कांग्रेस बहुत सक्षम पार्टी है, और कांग्रेस जो है पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता इतने सक्षम है कि वो अपने पैसे से कांग्रेस चला लेंगे। लेकिन अजय जी आरोप लगा रहे हैं, तो जब वो गए थे तब वो वहीं पे थे, तो उन्हें ज्यादा पता होगा कि पहले कैसे भेजा था आपने। नहीं, अजय अजय जी स्पष्ट आरोप लगाए, मैं उसका उत्तर दूंगा। कह तो रहे हैं अशोक जी को इसी आधार पर भेजा था कि कांग्रेस का खर्चा उठा लेंगे वो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। नहीं, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, ना ही वो खर्चा उठा रहे हैं अशोक जी। अशोक जी एक पुराने कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, और उस नाते जो भी उनको लगता होगा वो सहयोग यदि करते हो तो उनकी ये उनका सद्भावना है। कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम पे ऐसा नहीं कह रखा कि आप ये करेंगे तो हम करेंगे, कोई ऐसा डील हुआ नहीं है। मतलब पुराने सहयोग कर रहे हैं कांग्रेसी जो परिवार से कांग्रेसी अशोक के जी। नाते कर रहे हैं, डील के मैं भी तहत नहीं करता कर हूँ, रहे। मैं भी कांग्रेसी हूँ। हम्म। हर कांग्रेसी का जो सक्षम है उसको पार्टी यदि विचारधारा से जुड़ा तो सहयोग करना चाहिए पार्टी को। इसमें कौन सी नई बात है? जो भारतीय जनता पार्टी 2-2 10-10 रुपए लेके आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, आ रहा हूँ तो अजय क्या जी। उसको ये बात नहीं मालूम है क्या? हम लोग तो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे चंदा लेके जाते थे, ठीक है। क्योंकि एक मतलब सामंजस्य था। आप बीजेपी वालों को भी चंदा देते थे? हमने अपने छात्र जीवन में दिया, छात्र जीवन में बीजेपी वालों ने हमको हमारे समय हमको सहयोग भी किया है। इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आज है, श्री मोदी जी के जमाने में, आज देश के लिए राजनीति नहीं हो रही है। ठीक है, अजय आज जी जवाब दे रहे हैं। राजनीति सिर्फ पार्टी की होती है। मैंने तो अजय अटल जी, बिहारी वो तो कह वाजपेयी रहे हैं और हमने भी सोमनाथ चंदा मुखर्जी दिया है, जैसे तो लोगों यदि के। कोई सहयोग जी, कर रहा है तो बुराई क्या है उसमें? यदि सक्षम है तो पार्टी का सहयोग करना चाहिए।
यदि आपका चैनल बोले तो मैं तो पटवा जी का वो किस्सा सुना दूं कि पटवा जी ने स्वयं अपने खिलाफ आंदोलन में हमें सहयोग किया। ठीक है उमेश जी, लंबी चर्चा पार्टी थी जी। उमेश जी की राजनीतिक स्तर इतना नीचे हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। एक तरफ तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता, इसलिए उन्हें राज्यसभा मिलना चाहिए। कमलनाथ 10 बार सांसद रहे, राहुल राजीव गांधी के दोस्त रहे, उन्हें मिलना चाहिए। अशोक सिंह बड़े परिवार के हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा मिलना चाहिए। तो बाकी कार्यकर्ताओं को क्या मिलना चाहिए उमेश जी? आपने तो बता दिया कि 10 बार 20 बार वही परंपरागत नेताओं के अलावा किसी को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं मिल सकती। यही भाजपा का अंतर है। हमारे यहाँ सुमित्रा वाल्मीकि जैसी राज्यसभा में जाती है, महंत उमेश नाथ जैसे नेता राज्यसभा में जाते हैं, दर्शन सिंह जैसे लोग लोकसभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे छोटे कार्यकर्ता दावेदारी तक नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी मठाधीशों की पार्टी बन के रह गई है। खेमेबाजी, गुटबाजी, अलग अलग मठों के जो मठाधीश हैं ठीक, वो दावेदारी करते हैं, फ्रेंचाइजी लेके आते हैं। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि पहले कमलनाथ के पास फ्रेंचाइजी थी और अब फिर से उन्होंने एक बड़ी बोली लगाकर जिस तरह से राज्यसभा में उनका नाम चल रहा है, उसके अलावा कुछ 30 सेकंड में कहिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। उमेश जी ये कह रहे हैं मठाधीशों की पार्टी। किशोरीलाल शर्मा हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर से आए थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को अमेठी में धूल चटा दी, कोई बैकग्राउंड नहीं था। नहीं, अब बता रहा हूँ सुरेश पचौरी जी जब 84 में सांसद बने थे पहली बार, तो उनकी हैसियत क्या थी? 30 साल तक सांसद रहे। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है। कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये भी आप झूठ बोल रहे हो। प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले कैसे हो? आम कार्यकर्ता ही थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टिकट दिया था। आम कार्यकर्ता आप बताइए, सुमित्रा वाल्मीकि क्या थी बता दो आप, उमेश नाथ क्या थे आप बता दो, उनके पद बता दो आप, पूर्व के पद वो किस पद पे थे, उन्हें हमने राज्यसभा में भेजा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। आपके यहाँ आम कार्यकर्ता की तो सुनवाई तक नहीं है, बड़े नेता तो ऐसे आम कार्यकर्ताओं से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है।